नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 के लिए हिंदी से 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट को करेंगे। यह वीडियो जेटेट कक्षा 1 to 5 के लिए है और सबसे खास बात है कि यह वीडियो 100% फ्री है। लेकिन दोस्तों, यदि आप PDF से प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये में आप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। निर्देश है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 3 के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, झारखंड का छोटा नागपुर पठार अपनी अद्वितीय भू संरचना और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की मिट्टी में पलाश के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। बसंत ऋतु के आगमन पर जब पलाश के पेड़ लाल नारंगी फूलों से लद जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरे वन में आग लग गई हो। इसलिए इसे जंगल की ज्वाला अर्थात फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यह फूल झारखंड का राजकीय पुष्प भी है। प्राचीन काल से ही यहाँ के लोग इन फूलों से प्राकृतिक रंग तैयार करते आ रहे हैं, जो होली के त्यौहार में पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में भी इन पारंपरिक और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी अनमोल विरासत से दूर न हो। तो ये था गद्यांश। अब हम लोग इसके प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। प्रश्न 1 है, गद्यांश के अनुसार पलाश के फूल को जंगल की ज्वाला क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है, क्योंकि इसके पत्तों से आग की लपटें निकलती हैं। बसंत ऋतु में इसके लाल नारंगी फूल पूरे वन को दहकती आग जैसा स्वरूप देते हैं। क्योंकि इसके वृक्ष की लकड़ियां बहुत जल्दी आग पकड़ती है, या क्योंकि यह केवल अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में उगता है। तो गद्यांश के अनुसार इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बसंत ऋतु में इसके लाल नारंगी फूल पूरे वन को दहकती आग जैसा स्वरूप देते हैं। प्रश्न 2 है, अद्वितीय शब्द में कौन सा समास निहित है? ऑप्शन है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास या कर्मधारय समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। प्रश्न 3 है, वैज्ञानिक शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द और प्रत्यय का सही युग्म कौन सा है? ऑप्शन है, विज्ञान जोड़ इक, वैज्ञान जोड़ इक या विज्ञान जोड़ इक। सही आंसर है ऑप्शन ए, विज्ञान जोड़ इक। अब हम लोग गद्यांश के बाद पद्यांश को देखेंगे। निर्देश है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 4 और 5 के उत्तर दीजिए। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न
आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अपने पथ पर, सब संकट तूफानी में। डिगो न अपने प्रण से तुम, सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। तो यह था पद्यांश। अब हम लोग इसके प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। प्रश्न 4 है, कवि के अनुसार जीवन में सफलता प्राप्त करने का सबसे मुख्य मूल मंत्र क्या है? ऑप्शन है केवल अच्छे समय का इंतजार करना, मुसीबतें आने पर अपना मार्ग बदल लेना, विपरीत परिस्थितियों और संकटों में भी अपने पथ पर अचल बने रहना, या धन और संपत्ति अर्जित करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विपरीत परिस्थितियों और संकटों में भी अपने पथ पर अचल बने रहना। प्रश्न 5 है, पद्यांश में प्रयुक्त नभ और अचल शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है पताल और नदी, आकाश और पर्वत, समुद्र और वृक्ष, या बादल और धरती। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आकाश और पर्वत। प्रश्न 6 है, राधा बहुत मधुर गाती है, इस वाक्य में बहुत शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन है प्रविशेषण, विशेषण, क्रिया या संज्ञा। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रविशेषण। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लिंग की दृष्टि से सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है हिमालय, ताला, कोयल या लड़का। सही आंसर है ऑप्शन सी, कोयल। प्रश्न 8 है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म, अपेक्षा और उपेक्षा का सही और सटीक अर्थ क्या है? ऑप्शन है अनादर और इच्छा, तुलना में या इच्छा और अवहेलना, या लापरवाही, आदर और सम्मान, या निकट और दूर। सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न 9 है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यह वाक्य काल के किस भेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, हेतु मद भूतकाल, या पूर्ण भूतकाल। सही आंसर है ऑप्शन सी, हेतु मद भूतकाल। प्रश्न 10 है, खोदा पहाड़ निकला चूहिया, खोदा पहाड़ निकला चूहिया लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है बहुत कठिन परिश्रम करना और बीमार हो जाना, पहाड़ खोदकर चूहे को बाहर निकालना, अधिक परिश्रम करने पर भी
बहुत कम फल या लाभ मिलना, बिना किसी प्रयास के सब कुछ मिल जाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अधिक परिश्रम करने पर भी बहुत कम फल या लाभ मिलना। प्रश्न 11 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने के लिए सबसे प्रभावी साधन कौन सा है? ऑप्शन है बच्चों से कठिन शब्दों का श्रुतलेख अर्थात इमला लिखवाना, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करवाना, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन और पोर्टफोलियो तैयार करना, या सत्र के अंत में एक लिखित औपचारिक परीक्षा लेना। सही आंसर है ऑप्शन सी। बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन और पोर्टफोलियो तैयार करना। प्रश्न 12 है, भाषा शिक्षण की आगमन विधि अर्थात इंडक्टिव मेथड की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन है इसमें पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण दिए जाते हैं, इसमें पहले अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर नियम निकलवाए जाते हैं, इसमें केवल पाठ्यपुस्तक को रटाया जाता है, या इसमें व्याकरण के नियमों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसमें पहले अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर नियम निकलवाए जाते हैं। प्रश्न 13 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर संप्रेषण कौशल का विकास करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है बच्चों को कक्षा में पूरी तरह शांत रहने के लिए बाध्य करना, बच्चों को उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में खुलकर विचार व्यक्त करने के अवसर देना, केवल अंग्रेजी माध्यम में बातचीत करने के लिए दबाव बनाना, या बच्चों को लंबे लंबे भाषण रटाकर मंच पर खड़ा करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बच्चों को उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में खुलकर विचार व्यक्त करने के अवसर देना। प्रश्न 14 है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन पूरी तरह वैज्ञानिक और सत्य है? ऑप्शन है त्रुटियां भाषा सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और अभिन्न अंग है। त्रुटियां दर्शाती है कि बच्चे का दिमाग कमज़ोर है। त्रुटियों को तुरंत डांटकर बंद करवा देना चाहिए, या बच्चों को कभी भी गलती करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। त्रुटियां भाषा सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और अभिन्न अंग है। प्रश्न 15 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के रूप में शिक्षक उपादान अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स TLM का चयन करते समय आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होगी? ऑप्शन है वह बाजार में उपलब्ध सबसे महंगा और आधुनिक गैजेट हो,
वह रंग बिरंगा हो, भले ही उसका पाठ से कोई संबंध न हो। वह बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुकूल और वास्तविक अधिगम में सहायक हो, या वह केवल शिक्षक के आराम के लिए बनाया गया हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। वह बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुकूल और वास्तविक अधिगम में सहायक हो। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।